पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों, जब भी आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो क्या आपने कभी पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुना है? कभी भी बैंक वाले इसके बारे में नहीं बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो भी पीएनबी उत्तम स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्ट करके। तो क्या है वो पूरा प्लान, आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या मिलेंगे और मेच्योरिटी वैल्यू क्या मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद देखिए मैं डिपॉजिट पे आके एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट को ओपन करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंटरेस्ट रेट ही तो खोल रहा हूँ, तो फिर इसमें डिफरेंट बात क्या है? तो देखिए, जैसे ही मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। मैं ओपन करूंगा जी, डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो RS 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज 1/7/2023 से। देखिए, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं हमारे सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आ गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद आप देखेंगे पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर डिपॉजिट अबव RS 15 लाख। तो अब इस स्कीम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूं। पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपको पता है कि आपकी जो अमाउंट 15 लाख से ज्यादा है तो आप नॉर्मल एफडी प्लान में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपको पीएनबी उत्तम में ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पैसे की किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है और आपको प्री मेच्योर विड्रॉल चाहिए, तो आप पीएनबी उत्तम नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट स्कीम में विड्रॉल नहीं करवा सकते, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। वो देखिए कैसे। अगर हम बात करें 444 डेज प्लान के लिए, क्योंकि अब इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो श्योर हो चुकी है कि 31 दिसंबर तक रहेगी। आप जो है 444 डेज एफडी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा मिल रहा है जी। अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल पे 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स पे 7.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की, तो सुपर सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा जी 8.10%। बाकी दोस्तों, जितने भी टाइम डिपॉजिट की जो स्कीम्स हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें देखिए मैक्सिमम टाइम की, यानी 5 साल से लेकर 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 6.55% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 7.35% और सुपर सीनियर सिटीजन पे भी 7.35%। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। 7.3% जर्नल पे, 7.80% सीनियर सिटीजन्स पे और 8.10% सुपर सीनियर सिटीजन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिया, तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो देखिए, मैं एफडी कैलकुलेटर ओपन करूंगा। फ्रेंड्स, एफडी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 15 लाख से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? जर्नल पे 7.30%। और जो टाइम पीरियड है वो कितना है डेज में? 444 डेज के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी बन के आ गई? 16,37,981 रुपए। अगर हम बात करें 7.80% के हिसाब से, यानी कि सीनियर सिटीजन के बिहाफ पर,
तो आप देखिए 16,47,788 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन के आ गई, यानी कि 1,47,788 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर हम बात करें जी 8.10% यानी सुपर सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा जी, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी बन के आ गई, 16,53,695 रुपये, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो अगर हम बात करें यहाँ पे 20 लाख की, 20 लाख के ऊपर 7.30% यानी जर्नल के बिहाफ पर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 21,83,974 रुपये, यानी कि 1,83,974 रुपये आपकी ब्याज की राशि होगी। अगर हम बात करें 7.80% के बिहाफ पर, तो देखिए 7.80% के हिसाब से आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी 21,97,051 रुपये, यानी 1,97,051 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की, तो देखिए 8.10% के हिसाब से 22,04,926 रुपये आपको जो है मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। सो लास्ट में हम बात करते हैं जी, अगर आपके पास बल्क में पैसा है 25 लाख रुपए, देखिए 25 लाख के ऊपर अगर हम 7.30% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी है, 27,29,968 रुपए। सो 25 लाख के ऊपर अगर हम 7.80% के बिहार पर कैलकुलेशन करें तो देखिए आप देख सकते हैं आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है जी, 27,46,314 रुपये। और लास्ट में हम बात करेंगे 8.10% के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों क्या होगा जी, 27,56,158 रुपये आपको ब्याज के रूप में, या हम कह लें मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी उत्तम एफडी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।